क्या पूरा वर्ल्ड तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल ने ईरान पर हमला किया और ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान का कहना है कि वो इजराइल को बख्शेगा नहीं। और ये चीज़ें अभी जो है महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि अब अरब देश एक होने लगे हैं। इसमें अमेरिका का क्या रोल है, भारत का क्या रोल है? क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी से भी बातचीत की है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों हुई? इसकी शुरुआत परमाणु संयंत्र को लेकर के हुई कि परमाणु संयंत्र को ईरान बना रहा था कई वैज्ञानिकों की मदद से, कई देशों की मदद से। इजराइल को ये पसंद नहीं था। इजराइल ने जवाबी हमला किया और कई परमाणु संयंत्र को नुकसान पहुंचाए, कई सैन्य कर्मियों को मार डाला। वो दिन था 13 जून, जिस दिन इजराइल के 200 विमान एक साथ उड़े थे, 100 ठिकाने निशाने पर थे, 330 बम गिराए गए। ये हमले 6 राउंड में किए गए, यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ इस हमले को अंजाम दिया गया। ईरान ने भी माना कि उनके परमाणु संयंत्रों को नुकसान पहुंचा है, कई बड़े अधिकारी इस हमले में मारे गए हैं। इजराइल ने जो ठिकाने चुने थे उन ठिकानों में तबरीज, करमानशाह, तेहरान, अराक, नतांज और इस्फहान है, जिसमें से 4 जगह पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे थे। यानी कि इजराइल का सीधा हमला उन ठिकानों पर था जहां पर परमाणु संयंत्र बनाने का काम चल रहा था, परमाणु शक्ति बनने की तैयारी चल रही थी। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच ये अब मामला नहीं रहा। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें अमेरिका की भी सहभागिता है, जो इजराइल को मदद इन्होंने की है। वहीं अब ईरान ने भी पलटवार किया है, कई ड्रोन्स, कई मिसाइल से हमले किए हैं। हालांकि इजराइल का डिफेंस सिस्टम मजबूत है, कई मिसाइलों को, कई ड्रोन्स को उन्होंने मार गिराया, लेकिन नुकसान इजराइल को भी हुआ है। वहीं इजराइल के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि यहूदी देश ने एक बार फिर से अपनी नफरत को उजागर किया है। हमलों से इजराइल का असली चेहरा दुनिया के सामने आया है। इजराइल ने खुद से अपने बुरे भविष्य की कहानी लिख दी है। उन्होंने स्वीकार भी किया कि इजरायली हमले में उसके कई कमांडरों और वैज्ञानिकों की मौत हुई है। उन्होंने अगले पोस्ट में लिखा है कि इजराइल से बदला लिया जाएगा और इजरायली सरकार को कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं इजराइल भी पीछे नहीं है। इजराइल भी जानता है कि ईरान पलटवार करेगा और उसका जवाब कैसे देना है। इजराइल ने इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन राइजिंग लायन। उसके खिलाफ में अब ईरान ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। उनका कहना है कि अब जो है ये आर पार की लड़ाई होगी और इजराइल को भी इसमें नुकसान झेलना पड़ेगा। ईरान भी लगातार कई मिसाइलों, कई ड्रोन से हमले इजराइल पर लगातार कर रहा है। इजराइल भी लगातार उसको जवाब दे रहा है। लेकिन जब विश्व 2 खेमों में बटेगा तब भारत कहाँ होगा, इजराइल के साथ कौन होंगे, ईरान के साथ कौन होंगे? कहा जा रहा है कि ईरान के साथ अरब देश साथ आएंगे, वहीं इजराइल के साथ अमेरिका, भारत समेत कई और देश रहेंगे। यानी कि जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो उसमें नुकसान बहुत बड़ा होगा, क्योंकि बहुत सारे देश परमाणु शक्ति हैं और जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो परमाणु हमलों वाला होगा। उसमें नुकसान पूरी दुनिया को होने वाला है। अब ये मामला क्योंकि लगातार कई देशों के बीच युद्ध चल रहा है, रसिया यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, इजराइल
ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, कई और देशों के बीच लगातार तनातनी चल रही है, युद्ध चल रहा है। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध की आहट जो है वो अब सामने आने लगी है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।